आज की क्लास में बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो वेस्पर थ्योरी को का फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में आज हमको बात करनी है, ठीक है। तो उस टाइम के केमिस्ट जो थे, ये बात उस टाइम की है जब इसकी शुरुआत हुई थी वेस्पर थ्योरी के। तो केमिस्ट ने अमोनिया से पूछा कि अमोनिया, आपके अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? तो अमोनिया ने कहा कि हमारे अंदर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? हमारा स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। लाइक ये क्या बात हो गई? पेन पेपर पे बात हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि अमोनिया का शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद भी जो आपका एक्चुअल शेप होता है अमोनिया का, वो पिरामिडल होता है। इसी बात को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, निहोलम और गिलेस्पी। इन्होंने 1957 में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। और उनका मेन कुछ पॉइंट था जिनके बेसिस पे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इनकी थ्योरी का पहला पॉइंट था द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हम का स्टडी करते हैं, उनका ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके सेंटर में जो मॉलिक्यूल एटम होगा, जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के सेंटर में कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रो अमोनिया का स्ट्रक्चर इस बॉन्ड पेयर पे भी डिपेंड करेगा और इस लोन पेयर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, वो अपने आप को स्पेस मतलब जगह में ऐसे डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं जिसमें उनमें क्या हो? रिपल्सन मिनिमम हो। देखो, आप सभी को मालूम है बॉन्ड्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो आपका लोन पेयर है उसके अंदर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, सबको मालूम है। तो ये क्या चाहते हैं? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो, स्पेस में अपने आप को ऐसे पार्टिकुलर डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं जिससे उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और जब दो लोगों के बीच रिपल्सन मिनिमम होता है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। आप सभी को मालूम है स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ इनवर्सली रिलेशन है। अगर किसी चीज का एनर्जी ज्यादा होता है तो उसमें स्टेबिलिटी कम होता है। स्टेबिलिटी का इन्वर्सली रिलेशन है एनर्जी के साथ, ठीक है। तो देखो, अगर दो लोग ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनका एनर्जी बढ़ जाएगा, पास में आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों बॉन्ड अपने आप को एक पार्टिकुलर ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं जिसमें उनमें क्या हो? एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम होने का मतलब रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। यही उनका पहला पॉइंट था, इनको नोट करो। इनके थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं और सराउंडिंग आइटम होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर सेंट्रल मेटल आइटम के अगल बगल सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ना हो, नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर, जैसे अमोनिया में क्या होता है? एक लोन पेयर ऊपर होता है और 3 हाइड्रोजन के साथ ये क्या होते हैं? ये बॉन्ड पेयर कहे जाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब क्या? लोन पेयर। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल मेटल आटम, जैसे BeCl2 की बात करो तो इसमें क्या होता है? बेरिलियम सेंटर में होता है, उससे दोनों साइड एक एक क्लोरीन जुड़े होते हैं, ऐसे शेप की बात कर रहे हैं। इनमें क्या है? कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइम पे इस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। क्या? रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। तो देखो, BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है। और जब हाइब्रिडेशन होता है sp, तो आपका ज्योमेट्री कैसा होता है? लीनियर होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री। किसका? BeCl2 का रेगुलर ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है, ठीक है। जैसे आपके हाइब्रिडेशन आपको निकालने नहीं आता तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल आइटम। तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ना ही कोई निगेटिव चार्ज है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2 हैं। तो 2 + 2 4, 4/2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो जेड जब जेड का वैल्यू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp।
sp का मतलब ज्योमेट्री होगा लीनियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे हम बात करें एक और एग्जांपल BCl3 के बारे में, ठीक है, तो इसमें भी बेरिलियम के अगल बगल क्या होते हैं, तीनों आपके क्लोरीन सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाले होते हैं, इनके अंदर भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाफ। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 + 3 6, मतलब क्या 3। जेड का वैल्यू 3 आता है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। और sp2 मतलब क्या है, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर को हम क्या बोलेंगे, BCl3 के लिए वो क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। अब बात करते हैं उनके ऐसे कंपाउंड की जिसमें क्या होता है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री हम नहीं बोल सकते, उनमें दो प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, एक रेगुलर भी, एक इरेगुलर भी, ठीक है। रेगुलर वो होता है जो पेन पेपर पे निकलता है, जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का अंदर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या हो गया, उसका रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब बात करेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री का। इरेगुलर का मतलब ओरिजिनलिटी, जो एक्सपेरिमेंट डाटा बोलता है, एक्सपेरिमेंट डाटा क्या बोलता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल। तो अमोनिया के अंदर रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। इरेगुलर ज्योमेट्री क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, ठीक है। पर इनको नोट करो, तो उनकी बात करते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखो तीसरा पॉइंट है ऐसा केस जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके अगल बगल बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जब ऐसा केस आ जाए बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हो, तो ये मॉलिक्यूल रेगुलर शेप नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर की वजह से शेप में क्या आता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। देखो आप ऐसे समझो, देखो पहले बात करते हैं बॉन्ड पेयर की, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड पेयर है, तो आपको मालूम है बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं। ये सभी कोवलेंट कंपाउंड की बात हो रही है, तो कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, बीच में होते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में है, इनको दो न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है। एक न्यूक्लियस यहाँ पे नाइट्रोजन का, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे हाइड्रोजन का। दो इलेक्ट्रॉन्स को जब दोनों साइड से दो न्यूक्लियस, अलग अलग न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो देखो लोन पेयर में क्या है, लोन पेयर में आपका ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और उससे सिर्फ अकेला, मतलब क्या, जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन ये सिर्फ एक न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। एक न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं मतलब क्या, ये क्या करेंगे, एकदम न्यूक्लियस के पास में होंगे। देखो यहाँ पे क्या था, ये दो न्यूक्लियस से बंधे हुए थे। ये इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन अपनी तरफ भी खींच रहा था, नाइट्रोजन अपनी तरफ भी खींच रहा था, ओवरऑल ये बीच में कहीं रुके हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन अकेला है जो इनको खींच रहा है, तो एकदम अपने पास में खींच लेगा। तो देखो अपने एकदम पास में खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा लोन पेयर के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक सेकंड रुको। हाँ तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, और जब एकदम क्लोज में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टार्ट, इनके अंदर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर डिस्टेंस में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। आपने लोन पेयर का शेप हमेशा ऐसे बनाया है, थोड़ा सा और अच्छा बनाया। लोन पेयर का शेप तो ऐसे बनाया है, तो ऐसे आप क्यों बनाते हो, क्योंकि क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करने की वजह से अपना शेप को ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ऐसे बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर को हम कैसे बनाते हैं, हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं कि हाँ एकदम बीच में होगा बॉन्ड पेयर। लेकिन लोन पेयर में क्या होता है, लोन पेयर में एक ही न्यूक्लियस से वो सराउंड होने के कारण अपने रिपल्शन को कम करने के लिए अपना शेप को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब बिखर देते हैं। और आपको एक और बात मालूम होगा कि जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन वो सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो इनमें रिपल्सन तो कम ही होगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर, इनके भी रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है तो जो रेगुलर शेप होना चाहिए वो मॉलिक्यूल नहीं दिखाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर शेप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करें तो होना क्या चाहिए, अमोनिया का स्ट्रक्चर, सॉरी हाँ अमोनिया का स्ट्रक्चर ही, स्ट्रक्चर बोलो ज्योमेट्री बोलो।
अमोनिया का स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है अमोनिया के अंदर। लेकिन क्या हुआ, लोन पेयर की वजह से उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया, तो अब उसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, अब उसका स्ट्रक्चर बन गया पिरामिडल बन गया। आपको एक और बात मालूम होगा, तो जब एक और बात मालूम होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल आपका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर लोन पे आने की वजह से बॉन्ड एंगल पे भी अफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड एंगल हल्का सा दब दब के कितना हो जाता है, 160 डिग्री आसपास, 160 डिग्री हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को दबा दिया, तो बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ गया। ठीक है, देखो पिरामिडल होता कैसा है, देखोगे जैसे पिरामिड देखे हो ना, एक सेकेंड देखें बनता है तो बनाया जाए। अरे यार मत जाओ, यहाँ पे रहो ऐसे। हाँ देखो, ये पिरामिड देखे हो ना, इजिप्ट के पिरामिड्स ऐसे ही कुछ होते हैं ना शेप के, ऐसे ट्राइपॉड की तरह तीन तरफ फैले हुए ऐसे दिखते हैं ना। अगर इनके ऊपर हम ऐसे एक और इसको बैठा देंगे, अरे यार एक सेकेंड, कैसे बनता है यार, बनता तो है, अरे बन जा। ठीक है, अगर देखो, अगर हम क्या करें, इसको ऐसे बैठा देते हैं, तीन नीचे और एक ऊपर दिए, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, अगर लेकिन जब क्या हो गया, ये लोन पेयर हट गया तो ये क्या बन गया, पिरामिडल बन गया, नीचे प्लेन और ऊपर पिरामिड की तरह। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। तो अमोनिया की बात करें तो देखो, ये अमोनिया आपके पास, उसके ऊपर एक लोन पेयर ऐसे डिनोट कर दो और बॉन्ड पेयर को ऐसे। ठीक है, देखो वेस्पर थ्योरी के अंदर हम लोन पेयर को जैसे ही बस डॉट से डिनोट करते हैं, उसको कोई बॉन्ड से नहीं बनाते। ठीक है, तो ये यच यच यच, ये क्या हो गया, ये पिरामिडल शेप है और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 160 डिग्री का होता है। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो इन्होंने चौथा पॉइंट क्या कहा, कि जितना ज्यादा लोन पेयर आपके होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। जो शेप में, ज्योमेट्री में जो क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे। ठीक है, जैसे अमोनिया में क्या था, सिर्फ एक लोन पेयर था तो उनका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हुआ। वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, तो वाटर का डिस्टॉर्शन और ज्यादा होता है अमोनिया के कंपैरिजन में, तो उनका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, घट जाता है, अप्रोक्स कितना आ जाता है, 104 डिग्री के आसपास में आ जाता है। देखो बुक, हर बहुत सारे अलग अलग बुक में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर जाता है। ठीक है, तो हम 104 डिग्री लेके चल रहे हैं, आपके बुक में जो दिया हो आप उसको लिखो। ठीक है, तो देखो वाटर में होता क्या है, एक ऑक्सीजन, उससे जुड़े दो हाइड्रोजन, और उन ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में दो लोन पेयर भी होते हैं। तो देखो यहाँ पे दो लोन पेयर है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 ही है, फिर भी यहाँ पे दो लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाता है, 104 डिग्री के आसपास में हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि अब इस टाइम पे दो लोन पेयर आ गए, इनमें भी रिपल्सन होगा, इनमें भी रिपल्सन होगा, क्योंकि ये देखो बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्सन मिनिमम होगा। ये क्या, ये लोन पेयर, ये क्या, ये भी लोन पेयर, इनमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा। और ये क्या, ये लोन पेयर, ये क्या, ये बॉन्ड पेयर, इनके अंदर भी रिपल्सन होगा और इनके अंदर भी रिपल्सन होगा। ठीक है, तो देखो होना क्या चाहिए था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इनका ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो, वो होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल। लेकिन दो लोन पेयर होने की वजह से इनको शेप को हम बोलते हैं बेंट शेप। क्या, बेंट शेप बोलते हैं, किसके अंदर, वेस्पर थ्योरी के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम वेस्पर थ्योरी के अंदर बात करें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, जहां पे यहाँ पे एक दो तीन चार, ये लोन पेयर डिनोट कर देना, और यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल डिनोट कर देना 104 डिग्री ओवर। ये किसका हो गया, वाटर का वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इनको भी नोट कर लो। तो वेस्पर थ्योरी का पांचवा पॉइंट उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि अगर हम क्या करें, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को चेंज करें और सराउंडिंग एटम को सेम रखें। ठीक है, देखो सराउंडिंग एटम हर में तीन हाइड्रोजन है, हम सिर्फ देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा अगर सेंट्रल एटम सिर्फ चेंज करो, सराउंडिंग एटम सेम रखो, तो जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिनिमम होगा, उस कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे इसमें बात करें तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, घटता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू घटता है। तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिनिमम, तो उन्होंने कहा तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, मिनिमम होगा, मतलब 91 डिग्री। इनकी बात करें तो इनका 93 डिग्री, इनकी बात करें तो इनमें 106 डिग्री 45 मिनट। ये हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आपको बुक में जो दिया अब वो लिखना है, ठीक है। तो देखो ये सब इन्होंने 5 पॉइंट दिया, और जिसके बेसिस पे वो बोले कि आपको अब जिस भी कंपाउंड का जिस भी शेप को बनाना है, आप इसी 5 रूल के हिसाब से बनाओ, ठीक है। बिल्कुल नोट करो। बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे हम बात करें H3O प्लस का, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको क्या बनना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देखो इसमें सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है और जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये प्लस और माइनस चार्ज जब आ जाते हैं तो इसके बारे में हमने जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो दो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। देखो अगर किसी कंपाउंड के ऊपर प्लस साइन आता है, मतलब क्या, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। प्लस साइन का ये मतलब होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन से निकलेगा कि हाइड्रोजन से निकलेगा। तो देखो अगर प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। जैसे यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिसकी जिसकी हाई होगी। तो देखो हाइड्रोजन अपना ग्रुप 1 में होता है, और ऑक्सीजन आपका पी ब्लॉक में, मतलब नॉन मेटल के अंदर आता है। तो नॉन मेटल क्या चाहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और वैसे भी हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ मेटल हम ग्रुप, यहाँ अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना चाहते, देना कभी नहीं चाहते, ठीक है। ये तो बात हुआ लेफ्ट टू राइट। अगर हम ऊपर से नीचे आए, टॉप टू बॉटम, तो आप किसी भी ग्रुप में जाओ, पहले ग्रुप में नीचे जाओ या 17वें ग्रुप में नीचे जाओ, हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्यों करेगा, हमने वहां पे आपको बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक प्लस साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन में से, ठीक है। तो देखो इन इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे को हमने मान लिया कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि इस पे प्लस साइन है, ठीक है। इनका भी स्टेबिलिटी इनको भी मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। देखो तो 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो रुको थोड़ा सा और अच्छा सा जगह बना दे, एक मिनट, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आपके काम का नहीं है, बस जानते रहो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया। देखो ये क्या होता है, सभी आपको मालूम है ऑक्सीजन के, ये सभी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, और क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। पहले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और एक एक। देखो जब हम वाटर बनाते हैं तो यही जो लोन पेयर हम बोलते हैं, यही दोनों क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो ये सब क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये सब लोन पेयर की तरह दिखते हैं, लेकिन हम उसकी वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम H3O प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास H3O प्लस के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर हो गया, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए, बचा क्या, ये हाइड्रोजन। तो देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो अपना ये लोन पेयर है इसको पूरा का पूरा इसमें क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड के अंदर कोई आटम अपना पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, शेयरिंग से बॉन्ड बना, यहाँ पे भी क्या हुआ, शेयरिंग से बॉन्ड बना। यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जैसे इसका हम शेप बनाते हैं, तो देखो हमारे पास ऑक्सीजन बीच में है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या, इसके साथ बॉन्ड बना, इसके साथ भी बॉन्ड बना,
तीसरे के साथ हम ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे आरो से डिनोट करते हैं, जहां पे इसका जो ये हेड होता है उसकी तरफ होता है जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन लिया है, और टेल उसकी तरफ होता है जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है, और इसके पास देखो एक लोन पेयर भी है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? वेस्पर सॉरी हाँ, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टीरियो प्लस का स्ट्रक्चर हो गया। ब्रैकेट बनाओगे, ऊपर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। ये क्या हो गया? ये स्टीरियो प्लस का स्ट्रक्चर हो गया। और ये भी देखो, ये भी कुछ कुछ ना कुछ अमोनिया की तरह दिख रहा है। जैसे अमोनिया में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, उसी प्रकार देखो इसमें भी है, ये भी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बस फर्क क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। तो इसमें भी क्या है? अमोनिया की तरह दिख रहा है। तो इसमें भी क्या है? ये भी क्या होगा? इसका भी शेप पिरामिडल ही होगा। क्या? पिरामिडल ही होगा। इसमें भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फिर भी ये क्या है? पिरामिडल है, ठीक है। देखो यार, जब शेप बनाओ तो ये चार्ज को हटा दिया करो, ठीक है। तो इसको हम भी हटा देते हैं, ठीक है। बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो क्यों हम अलग से अपना कॉन्सेप्ट बनाए, ठीक है। तो देखो ये पिरामिडल हो गया। इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना होगा? होना कितना चाहिए था? sp3 है तो कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, ये कुछ 104 डिग्री के आसपास में रुक जाता है, ठीक है। तो इसको भी नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की।